मनोज सिंह काका, अगर इतना डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, कमल खिलाने के लिए चुनाव आयोग कीचड़ में हाथ डाल रहा है, तो लोकसभा के हीरो कैसे बन गए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? 37 सीटें, और ये होने दिया बीजेपी ने। अपने सबसे बड़े सूबे में जहां नाक ऊंची रखनी सबसे जरूरी थी। गरिमा, अखिलेश यादव जी लोकसभा के हीरे तो इसलिए बन गए कि जो उत्तर प्रदेश का जो बहुजन तबका था वो जान रहा था कि उसके लिए समावेशी विकास और उसके संवैधानिक मूल्यों का अगर कोई सही में प्रतिनिधित्व करता है तो अखिलेश यादव करते हैं। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता उस समय भी तो हमारी 37 सीट नहीं होती। आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं, फर्रुखाबाद से लेकर के और बलिया और सलेमपुर से सलेमपुर से लेकर बहुत ऐसी सीटें हैं, देवरिया से लेकर के, कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतती। आपसे बता रहा हूं, मतलब इस देश में इतनी बड़ी धांधली चल रही है मनोज, और सुप्रीम कोर्ट जो सुमोटो एक्शन भी लेता है, बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार ने मुंह की खाई, इतनी बड़ी धांधली पर चुप बैठी है सर्वोच्च अदालत। देखिए सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं है, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आंकड़ों पर आज बात होनी चाहिए। हम देश का ऐसा पहले राजनीतिक दल हैं जिसमें 2022 के चुनाव के बाद हमारी पार्टी ने 18,000 ऐसे लोगों का एफिडेविट दिया जो उत्तर प्रदेश में मतदाता थे, वो 19 के चुनाव में, लेकिन 22 में उनका वोट कट गया, और बिना किसी सूचना के। जो फॉर्म 6 चुनाव आयोग का फॉर्म 6A होता है नाम मतदाता सूची में जोड़ने का, 7A होता है मतदाता सूची से नाम हटाने का, और एक प्रक्रिया है कि अगर आप किसी मतदाता का नाम अगर काटते हैं तो उसको नोटिस देनी होती है। सवाल यह है कि जो चुनाव से पहले जितने सारे अधिकारी चुनाव आयोग में काम करते हैं, जो वो एडिशन जोड़ने का और हटवाने का काम करते हैं, वो सरकारों के लोग होते हैं, राज्य सरकारों को, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है। चंडीगढ़ में जिसका चरित्र, चंडीगढ़ के चुनाव पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया था, किसने नहीं देखा? क्या भारत के लोगों ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा था? क्या वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की नहीं खानी पड़ी? तो ये तो जिसकी लाठी है मानिए, पर मनोज इसको मानना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ बीजेपी दोषी कहाँ है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने भी यही किया। बैरून इस्लाम का एग्जाम्पल दिया रोहन गुप्ता ने, नवीन चावला का एग्जाम्पल है। देखिए, रोहन गुप्ता को जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं पता है, कि रोहन गुप्ता को जमीन पे कुछ नहीं पता है। आज इनकी गीत गानी है। कल रोहन गुप्ता से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब मतदान खत्म हो जाता है तो 17 सीट सभी राजनीतिक, अरे अभी पहले पूरी बात मेरी सुन लो, फिर आप करना। आप मेरी बात सुन लो, आप अपनी बात अपने पास रखो। गालीबाजों के गिरोह में गए हो, आप हमें भाषा सिखाओगे? गालीबाजों के गिरोह में मनोज और रोहन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए ना। मनोज अपनी बात पूरी कर लीजिए, सुबोध जी बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट है कि 2024 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन में 362 सीटों पर 5,54,000 वोट नहीं गिने गए। इसका जवाब दे कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने वोट चुराए। और बताइए कहां नहीं चुराया उसने? लखीमपुर खीरी के पंचायत चुनाव से लेकर और वहां पर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे और ये हकीकत और आंकड़ों की बात करेंगे। मैं चंडीगढ़ इज रियलिटी। अच्छा ठीक है मनोज, काले धन आए, ठीक है मनोज, लेकिन सर्वोच्च अदालत पर तो विश्वास है विपक्ष का। अब नरेंद्र मोदी ने, प्रोफेसर सुबोध, महाराष्ट्र में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। मेरी बात खत्म, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ कैरी ऑन। मेरी बात यह है, जब कहीं भी मतदान होता है तो एक 17 फॉर्म भरा जाता है। सभी राजनीतिक दल के लोग जब मतदान खत्म होता है तो पीठासीन अधिकारी भर के देता है कि इतना वोट पड़ा, और वही एट ए टाइम वो जाकर के इलेक्शन कमीशन में अपडेट हो जाता है। चुनाव खत्म होने के तुरंत 1 घंटे के बाद। हाँ, तो राहुल गांधी ने अगर ये सवाल पूछ दिया कैसे बढ़ता रहता है, बड़ा रहस्य है। मैंने यही पूछा था दरअसल रोहन गुप्ता से, रहस्य। प्रोफेसर सुबोध, ठीक है मनोज, समय मेरे पास कम है।